जेजेपी वालों के साथ बनती है आपकी? नहीं, मेरी तो सारा गला बना, मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है। आपके बोल ऐसे होते हैं कड़वे, मिर्च से भी ज्यादा। तो मैं क्या करूं, उसमें मेरा कुछ नहीं। हम तो गलत तो बोलते हैं, झूठ तो बोलते हैं। दिल्ली में अच्छी वाली बढ़िया गल बामण की यारी है? फिर भी वापस रोहतक में दे मारी। कोई बात नहीं, क्या करा होता है जो किस्मत में बेमाता ने लिख रखा है, अपने जीवन में संघर्ष योग लिख रखा है, तो संघर्ष ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है। और देश में चुनावी माहौल चल रहा है और दीपेंद्र हुड्डा अब एमपी बने हैं और उनकी वो सीट जो राज्यसभा सांसद की खाली हो गई। अब कैंडिडेट वहां पर किसी भी पार्टी के पास नहीं है, ऐसा दावा जो है वो एक शख्स कह रहे हैं। और वो शख्स वो है जिन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी थारा फुफा। वो हमारे साथ है, नवीन जैन, बातचीत करेंगे। नवीन जी, सबसे पहले आपने एक मूवमेंट चलाई थी थारा फुफा, बड़े सुपर डुपर। थारा फूफा अकेले नहीं, थारा वो फूफा पूरा आप करेंगे, मैंने आधा बोला। जिंदा है थारा फूफा, जिंदा है। हाँ, वो मूवमेंट था, वो फैमिली आईडी का इशू था और उसमें बहुत से बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन, बीपीएल कार्ड कट गए थे। तो इसलिए मूवमेंट चलाया था और वो जब वो चलाया तो लाखों लोगों का उसका फायदा मिला था। अब फिर जब भी आप पीसी करते हैं या फिर कोई मूवमेंट चलाते हैं तो यूं नहीं लगता कि ये सारा एक मैनिपुलेट है, एक बनाया हुआ प्रोग्राम है, जिस तरह फिल्मों में होता है? कुछ भी मान लो, वैसे तो बनाते तो है नहीं कुछ, हम आप जैसे लोग और कुछ भोलेनाथ बुद्धि दे देता है, वो उस तरह करते नहीं। आपने पीएचडी की है, आप अच्छे नेता भी रहे अपने दौर के, और अब भी कई चीजें ऐसी करते हैं जो आम लोगों के लिए ठीक होती है। तो आप हमारे ऊपर मत डालिए ना ये बातें। नहीं, देखो, कोशिश करते हैं कि जनता का भला हो जाए, हम तो इतना ही करते हैं, इसमें जितना हो सकता है वो करते हैं। बेरोजगारों की बारात निकाली आपने, तो दुल्हन आई कि नहीं आई? नहीं, दुल्हन 10-12 हजार की आई है। वो उस टाइम पे 50 हजार की मुख्यमंत्री साहब ने हाँ भरी थी, 50 हजार की। हमने तो कहा था भंडारा भी करवा देंगे। अगर तो भंडारा अधूरा है? तो भंडारा तो जब तक 50 हजार नहीं वैकेंसी भरी जाए तो कैसे भंडारा दें? क्या उम्मीद है अब वैकेंसी? देखो, सैनी साहब को भी हमने तो ऑफर कर रखा है, सैनी साहब को ऑफर है भंडारे का। अच्छा। आप करवा दो भर्ती, सारे वड़कान है तो कर देंगे, उनके नाम का भी कर देंगे। मैं कौन सी किसी पार्टी का तो हूँ नहीं। अब तो मैं राज्यसभा के तो लिए इसलिए उम्मीदवार हूँ कि कोई चुनाव लड़ने के लिए कोई पहलवान तैयार ही नहीं हुआ, तो ये तो हम तो संघर्ष का दंगल है। हमने तो ये कहा भी कोई हो बराबर में। रोहतक दोनों तरह का दंगल है, रोहतक और भिवानी राजनीति का भी है और पहलवानों का भी है। हाँ, तो सारे दंगल तो हैं। पहलवान तो है लेकिन राजनीतिक धुरंधर वहां पर है नहीं। अब पता नहीं अब क्यों नहीं, मुझे नहीं पता। ये तो आप पूछोगे भी क्यों नहीं उतार रहे, आपको कैंडिडेट ले आओ, हमारे से कोई बढ़िया होगा तो हम तो टाल कर देंगे। तो आप दावेदारी ठोक रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ जनता से पूछ लो, सर्वे करवा लो। हम तो आज नंबर जारी करे हैं हमने अपने। किस पार्टी से दावेदारी ठोक रहे हैं? इंडिपेंडेंट। आजाद है। तो दावेदारी ठोकने के लिए जो क्राइटेरिया है 10 विधायकों का प्रस्तावित समर्थन चाहिए, वो कहाँ से लेकर? तो निर्दलीय ने हमें, बलराज जी ने, मैम वाले ने तो दे दिया, बलराज गुंडू, और वो दे दें ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? जेजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, 10 से भी ज्यादा ही हो जाएंगे। जेजेपी वालों के साथ बनती है आपकी? नहीं, मेरी तो सारा गला बना, मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है। आपके बोल ऐसे होते हैं कड़वे, मिर्च से भी ज्यादा। वो सही आदमी को तो कड़वे बोल अच्छे लगते हैं, और मीठी बिजली टाइप के लोग जो होंगे उनको लगते रहो। मैं क्या करूं, उसमें मेरा कुछ नहीं। हम तो गलत तो बोलते हैं, झूठ तो हम बोलते हैं। तो 10 ऐसे कौन से प्रस्तावित विधायक आपके समर्थन में है? देखो, ये उन्होंने साथ देगा, मैंने तो मांगा है इनसे समर्थन और जनता से अपील किया। फोन कीजिए। नंबर क्या जारी किया है? नंबर सारे सार्वजनिक नंबर है जो ऑलरेडी, कोई उनका पर्सनल नंबर नहीं, सार्वजनिक नंबर है जो सरकार द्वारा दिया गया नंबर है। उसके ऊपर फोन करें, और मेरे लिए फोन करो ना करो, अपनी समस्याओं को लेके तो कम से कम कर लो। मैं तो सबको दे रहा हूँ वो नंबर। तो फिलहाल 45 जो विधायक है वो जीत के लिए चाहिए, 10 प्रस्तावित चाहिए। बात कहीं हुई नहीं है, दावेदारी आप पूरी ठोक रहे हैं। हम तो जनता के पास आ रहे, जनता के उम्मीदवार है भाई साहब। फिलहाल आजकल घी भी, लंगोट भी, राजनीति भी, सारी चीजें मिक्स करके वो इसलिए होती है। लंगोट तो देसी भाषा में आप समझ दोगे ना कि हम तो ये जमाकती अच्छे डाल जाएंगे। संघर्ष के जो होता है ना कि भाई संघर्ष के नाम की छुट्टी बोल रखी है। भाई कोई हो जिसने विपक्ष की भूमिका निभाई हो, जो लड़ा हो, जिसपे इतने कोर्ट केस, इतनी तारीख भुगती हो, कोई तो हो। आपकी अच्छी खासी दिल्ली में चल रही थी, खामखा वापस हरियाणा में रोहतक में आके फिर क्यों पंगा ले लिया? कोई नहीं, ये तो जो किस्मत में भाग्य में लिख रखी है उसको तो कोई मोड़ भी नहीं सकता ना। दिल्ली में अच्छी वाली बढ़िया गल बामण की यारी है? फिर भी वापस रोहतक में दे मारी। कोई बात नहीं, क्या करा होता है जो किस्मत में बेमाता ने लिख रखा है, वो अपने जीवन में संघर्ष योग लिख रखा है, तो संघर्ष ठीक है, कोई बुरी बात तो नहीं। फिलहाल राज्यसभा से ताल ठोकेंगे? हाँ, कोशिश तो है। एक छोटा सा पूछ लूं? हाँ। पर्सनल सा है थोड़ा सा, लेकिन दूर भी है। हाँ, कोई बात। दिल्ली में एक विवाद हुआ, हाँ।
पुरानी पार्टी, पुरानी कहते हैं पूर्व पार्टी और पूर्व पत्नी, हाँ। उनके बीच उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? मैं क्या टिप्पणी करूं, मैंने तो कहाँ तक उसमें सच्चाई और कहाँ तक उसमें वो तो कोर्ट बताएगा सच्चाई झूठ तो क्या है। कई वीडियो भी वायरल हुए, कई बातचीत हुई, दोनों तरफ की मैं वीडियो यही कह रहा हूँ, वो तो कोर्ट बताएगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा महिला को बुलाकर पिटवाना, मारपीट करवाना, इससे कायरता कोई काम हो नहीं सकता। ये तो फिर वो कौरवों वाला काम हो गया, वो जिस तरह द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना, ये तो उस तरह ना, ये तो कायर लोगों के काम, पापियों के काम। तो हरियाणा में समर्थन के लिए आप जेजेपी बोल दिया, कांग्रेस बोल दिया, सत्ताधारी पार्टी है, उसके भी विधायकों से उसके नहीं, विधायकों से तो जरूर कहेंगे, लेकिन मैं पार्टी से नहीं कह सकता ना समर्थन। विधायकों की बात करिए, सत्ताधारी पार्टी के विधायकों से। बिल्कुल व्यक्तिगत तो कहेंगे जरूर, व्यक्तिगत तौर पे किसी से बातचीत हुई हो? नहीं, अभी करेंगे। अपने यहाँ पे जैसे अम्बाड़ा है तो अमित साहब हैं, गोयल जी हैं, जो भी और विधायक हैं, उनसे जरूर मांगेंगे जी बताओ दो। अगर मान लो कि आपके समर्थ इस तरह से जो आपने संघर्ष किया और उसका फल मिल जाता है, आप राज्यसभा चले जाते हैं, हरियाणा के लिए क्या रुख होगा? मेरे को लगता है कि हरियाणा लेवल की 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनको कोई याद नहीं करता और भूल चुके हैं, सांप सूंघ जाता है नेताओं को, जो कि वहाँ बोलना चाहिए कि SYL है, जिससे 70% हरियाणा आज भी जहरीला पानी पी रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पानी तो वो नहीं आ रहा है। हरियाणा एकमात्र ऐसा इतने साल होने के बावजूद भी, अलग होने के बावजूद, ना कोई राजधानी है ना कोई हाई कोर्ट है, लाखों लोग न्याय के लिए भटकते हैं। तो ये 2-3 चीजें तो ऐसी हैं जो हरियाणा के लिए मुझे लगता है, जिनके ऊपर की अलग हाई कोर्ट, अलग राजधानी और SYL का हमारा पानी, इसके ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए और सभी पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहिए। वो मूवमेंट क्या रहेगी? थारा फुफा अभी जिंदा है, उसको लेकर वो तो अब लोगों के समाधान हुए हैं, काफी लोगों के कुछ थोड़े बहुत के रह रहे हैं। यानी आप मानते हो कि बीजेपी काम कर रही है? नहीं, काम तो सब ने करना है, बड़ा कोई भी सरकार है, कोई ऐसा थोड़ी होता है कुछ करती है, नहीं करती तो है ही वो। अब लोगों को काम पसंद आए ना आए वो लोगों की बात है। मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ, उसको लेकर क्या नजरिया रखते हैं? नहीं, मेरे लिए तो देखो, मेरा कोई पर्सनल तो किसी के साथ रोड़ा है नहीं ना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उस दौरान काम ज्यादा होते थे या अब ज्यादा? नहीं, अच्छे आदमी थे खट्टर साहब, और एज ए मुख्यमंत्री तो मैं उनको कहता ही था, आपकी जो पॉलिसी है, जो आपको अफसर पागल बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो उनसे लोगों को, आप चाहे बेशक भला भी करना चाहो तो बुरे हुए हैं। आप सैनी साहब आए हैं तो अभी तो हनीमून पे चल रहे हैं, वो अभी हनीमून पे किसी को कैसे बताओ कि घर बसेगा नहीं बसेगा, हनीमून तो अच्छा ही होता है। तो चलिए, ये थे नवीन जय हिंद, जिन्होंने मूवमेंट चलाई थी थारा फुफा अभी जिंदा है, और अब एक नई मूवमेंट लेकर चल रहे हैं कि राज्यसभा में जाएंगे, समर्थन मांग रहे हैं इसके लिए। हालांकि 10 प्रस्तावित विधायक जो चाहिए नॉमिनेशन के लिए, वो फिलहाल नहीं है इनके पास। इनका दावा ये भी है कि जेजेपी के और कांग्रेस के जो विधायक है वो इनके समर्थन में उतरेंगे, साथ ही अपील करेंगे भाजपा के विधायकों से। तो फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज पर। ना भाई।